नमस्कार बच्चों, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये 20 ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसमें ऐसा ऑब्जेक्टिव कराते हैं जो एग्जाम लेवल का होता है, यानी कि जिसका एग्जाम में ज्यादातर आने का चांस होता है। तो बच्चों, क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ये 20 ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपको डेली मिलता है, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो हमारे साथ। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और जितना भी अलग से बताऊंगा अपने आप में एक क्वेश्चन होगा, उसको भी ध्यान रखिएगा। देखो, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? बच्चों, आपको यह पता होगा कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं: परासरणी दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, और कौन सा होता है बच्चा पार्टी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये चार हुआ। तो ये सभी के सभी बच्चों क्या है? ये हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा क्लास को, जितना भी प्रश्न बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। अलग से बताने वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एससी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या और एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। देखो, अगर एससी इकाई सेल बच्चों यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पूछे तो परमाणुओं की संख्या 1 होती है। अगर बॉडी सेंटर्ड वाला में पूछे तो परमाणुओं की संख्या 2 होती है। अगर एफसीसी यानी कि बच्चों फेस सेंटर्ड वाला में पूछे तो परमाणुओं की संख्या 4 होती है। लेकिन बच्चों, अगर आपसे एससी में समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो इसमें कितना लगाओगे आप लोग? इसमें 6 लगा के चलना, बीसीसी में 8 लगा के चलना और एफसीसी में 12 लगा के चलना। ये दोनों मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है। यहां पे एफसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या पूछा है तो लगा लो ना सर, यहां पे एफसीसी में वो भी परमाणु संख्या 4 मिला है ना। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए को लगा दो। जितना भी बताया उसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। समपरासरणी विलयन किसके बराबर होते हैं? बच्चा पार्टी यहां पे बताओ। व्हाट आर आइसोमेट्रिक सॉल्यूशन इक्वल टू किसके बच्चों? ये मोलर कंसंट्रेशन, जिसे आप मोलर सांद्रण बता के चलते हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। और बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो, इससे पहले आप कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इस नोट्स में मैंने आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट में दिया है और 200 ऑब्जेक्टिव यानी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये 3 सब्जेक्ट हमारे द्वारा तैयार किया गया है। और ये तीनों सब्जेक्ट की गारंटी हमारी है कि उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 90+ नंबर की गारंटी एक विषय में बच्चों। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोल लीजिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, आपको ये मिल जाएगा। और साथ में हिंदी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से होगा, आपको ये मिल जाएगा, जरूर मिलेगा बच्चा पार्टी, इसी के साथ में मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों के लिए तैयार किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बच्चा पार्टी, उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, अनादर्श विलयन को ही वास्तविक विलयन कहते हैं। लेकिन एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो एग्जामिनर से भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है कि भैया अनादर्श विलयन को ही तो हम वास्तविक विलयन कहते हैं, ऐसा करते बी और सी ऑप्शन में दे देते। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था तो एग्जामिनर का मानना है सर सी लगा दो, लेकिन ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? आप अलग से भी बता के चल सकते हो कि मानव रक्त का पीएच क्या होता है। बच्चों बताओ, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। जल का कितना होता है? 7 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? यस नो बताते चलिएगा और एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक करिएगा। ये आपके डिमांड पे मैंने ये 20 ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया है, तो बच्चा पार्टी मैं चाहूंगा आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अब सब्जेक्टिव का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है जो कि सुबह में होगा, तो आपको बता दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो भैया वो मोललता होता है, हमने ये पढ़ा है। कौन सा होता है सर? सोलवेंट का मोल। क्या बच्चा पार्टी? सोलवेंट का मोल बटा में क्या होता है? सोलवेंट का मोल बटा में जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताओगे ना। सोलवेंट नहीं होता सर, यहाँ पे कौन सा? सोल्यूट होता है ना शायद। यहाँ पे क्या होगा? सोल्यूट का मोल बटा में क्या होता है? सोलवेंट का क्या होगा? द्रव्यमान होगा, जो कि केजी में होता है। ये बात आपको पता होगा, यानी कि ये इसे हम छोटा एम द्वारा दर्शाते हैं और आप बताओगे मोल पर केजी होता है। और मोललता ही क्या है? ताप से ये प्रभावित नहीं होती है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट बता के चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आप बता के चल सकते हो। आप ये बता के चलो बच्चा पार्टी, एग्जाम में आया हुआ है कि विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? बताओ बच्चों, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो आप बता के चल रहे हो ये फैराडे साहब ने दिया था। किसने बच्चों? फैराडे साहब ने दिया था। फैराडे साहब ने एक और दिया था जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन सा बच्चा पार्टी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आप भी बता के चलोगे इसका भी खोज जो है फैराडे साहब ने किया था। क्या बता के चल रहे हैं बच्चा पार्टी? आर्हेनियस, आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगर मैं कहूं परमाणु सिद्धांत किसने दिया था तो अब क्या बताओगे? बताओ जल्दी से बच्चों, ये सब एग्जाम में आने वाला है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था बता के चलो। तो परमाणु सिद्धांत सर डाल्टन साहब ने दिया था। किसने? डाल्टन साहब ने दिया था। और भी पूछ लूं क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज बताओ किसने किया था? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? बता के चलो। ये किया था जे थॉमसन साहब ने। किसने बच्चों? थॉमसन साहब ने। ये बात आप याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट बता के चलो। 9 नंबर सवाल है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल 0 होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 10 नंबर सवाल है, कॉपर पाइराइट निम्नलिखित में किसका है? इसका भैया कॉपर का ही तो होगा। कॉपर देखो हिंदी में तांबा लिख दिया, बच्चे भटक रहे सर कहां होगा? कॉपर पाइराइट का आप हमें सूत्र बता के चलो क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा? आप जल्दी से हमें बता के चलो क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CCl2F2 होता है क्या? एक बार जल्दी से बता दो, ये बात आप याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पे बच्चा पार्टी मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का धातु है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसा मुक्त अवस्था में पाया जाता है जैसे कि कोई शादी हो रहा है, उसमें आते हैं ना कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जो भाई हम नीचे में नहीं सोने वाले, जगह ना है फिर भी वो कहा वो पलंग चौकी पर ही सोएगा, वही वाला इज्जत चाहिए इसको, ये सोना भैया है। चलो अगला बता के चलो। ये रहा मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होगा? ऐसे एग्जाम में पूछा गया था कि हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो मैंने सोचा कि अगला बार के लिए मैग्नेटाइट देते हैं। तो ये हेमेटाइट का Fe2O3 हुआ था, जबकि मैग्नेटाइट का Fe3O4 हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या बोलती है बच्चा पार्टी? और बताओ ओलियम का सूत्र क्या होता है? बता के चलो ओलियम का सूत्र क्या होगा? ओलियम का H2S2O7 होता है, जबकि फ्रियोन का बता के चलो बच्चा पार्टी, फ्रियोन का बता के चलो CCl2F2 हो जाता है। तो क्या आपको याद है ना? चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल क्या होता है? ये तो ये वाला बात हो गया, n बटा में n प्लस n, यानी कि ये विलय का मोल है, अब प्लस में विलायक का ये हमारा बड़ा n होता है। इसमें बच्चा पार्टी इसमें हमारा बड़ा वाला n हो जाता है। तो n बटे n प्लस n, तो दोनों का भिन्न का जोड़ आता है। तो आप क्या करोगे? n प्लस n बटा में n प्लस n, दोनों को उड़ा दो, बराबर में 1 बचा। यही तो आंसर होगा। ऑप्शन बी आप लगा के चलो 13 का। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो। 14 नंबर सवाल है, हेनरी का नियम क्या होगा? हमने पढ़ के चला है भैया P बराबर KHX होता है। क्या होता है? KHX होता है। और इस KH को हम लोग क्या कहते हैं सर? इस KHX को हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। P बराबर KHX करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। एक फैराडे बराबर क्या होगा? हमने पढ़ा है कि एक फैराडे बराबर 96,000, ये से पूरा नहीं होता, 494
94 कूलम होता है, लेकिन बच्चों इसे हम लगभग में 96,500 कूलम के आसपास लिखते हैं और इसके बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात भी आप याद रख के चलना, एग्जाम में आएगा। 96,500 कूलम बराबर कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के होता है। करेक्ट आंसर आप ए लगाओ और 15 का ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 16 नंबर सवाल है कि सेल का ये सेल स्थिरांक का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? इसे हम x द्वारा दर्शाते हैं। x बराबर L बटा में a होता है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे लंबाई का आप सेंटीमीटर में लो और ये एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा दो तो बचा कौन सा? 1 सेंटीमीटर। इसे ऊपर कर दो तो इनवर्स लग जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? भैया जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट, ये तो जिंक का है, लेकिन बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ये बॉक्साइट का सूत्र पता है क्या बच्चा पार्टी? Al2O3 × 2H2O जो होता है ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? हमने बताया था कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण के बारे में मैं बता दूं, रासायनिक अधिशोषण बच्चों एक परतीय होता है। कैसा होता है? इसमें एक परत होता है, उसके बाद इसका जो ऊर्जा मुक्त होता है उसमें 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल होता है। कितना बच्चा पार्टी? 40 से 400 किलो जूल पर मोल में इसमें ऊर्जा मुक्त होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो, और बच्चा पार्टी उस नोट्स को तो आप लोग छोड़ना नहीं जी, क्योंकि ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं रखा गया है और इसमें आप 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ले सकते हो और ये गारंटी के साथ है, क्योंकि ये कई वर्षों से लगातार मिलते आ रहा है। अब आपकी बारी है, इसमें अच्छे से पढ़ो और अच्छा नंबर लेके आओ, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया जाता है और आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में रिलेटेड है, एग्जाम में आ जाता है, उसी से आ जाता है। बस आप विश्वास करके पढ़ लेना। देखो निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4, जिसे हम पोटेशियम सल्फेट कह के चलते हैं बच्चों। चलो 20 नंबर सवाल और आज के इस 20 ऑब्जेक्टिव के सीरीज का लास्ट सवाल है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट है बच्चों AgBr का होता है। किसका? AgBr, जिसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट ही हमारा ये 20 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा बच्चों। ओके सभी बच्चे कमेंट करिएगा। एक बार क्लास को सभी बच्चे क्या करिएगा? लाइक कर लीजिएगा और प्यारे से इस विद्या आनंद चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे। ऐसे मुझे पता ये करा हुआ रहता है, तभी आप क्लास कर रहे हो। तो बच्चा पार्टी जितने नहीं किए हो ये कर लेना आप लोगों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा।